हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हेलोवीन सीरीज के 5वें पार्ट को, जिसका नाम है हेलोवीन 5 द रिवेंज ऑफ माइकल मायर्स। इसे रिलीज किया गया था 1989 में, पिछले पार्ट के सिर्फ 1 साल बाद ही। इस मूवी में पार्ट 4 की कहानी को ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर आपने हेलोवीन पार्ट 1, 2 और 4 को नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख ले, नहीं तो आपको इस मूवी की कहानी में कुछ चीजें समझ नहीं आएगी। अब चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। ये मूवी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि पुलिस माइकल को घेरकर उस पर ढेर सारी गोलियां बरसाती है और माइकल एक माइन शाफ्ट के अंदर जा गिरता है। इसके बाद पुलिस वाले उस माइन में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं जिससे माइकल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन माइकल धमाके से पहले ही पीछे वाले रास्ते से निकल गया था। वहाँ से वो एक नदी में जाकर उसमें बहने लगता है। बहते हुए माइकल एक झोपड़ी तक पहुंचता है और उसके अंदर के एक ओल्ड मैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थका हुआ होने के कारण वो खुद ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी जाती है ठीक 1 साल बाद, हेलोवीन वाले दिन। मतलब इस बंदे ने माइकल को 1 साल तक अपने घर में सोने दिया। न उसने पुलिस को बताया और न ये सोचा कि ये 1 साल से जिंदा कैसे है, कुछ भी। खैर, अब क्योंकि ये हेलोवीन का दिन था तो माइकल को होश आ जाता है। इस ओल्ड मैन के पास एक बोलने वाला तोता भी था जो उसे बताता है कि मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया, देखो आंखें खोल खस रहा है। और माइकल के हाथ पर हम एक टैटू भी देख सकते हैं जो कि इससे पहले हमें कभी नहीं दिखा। माइकल उठकर पहले तो अपना मास्क पहनता है और फिर उस ओल्ड मैन को जान से मार देता है। इसके बाद हम जेमी को देखते हैं जिसे एक चाइल्ड क्लिनिक में रखा जा रहा है। जेमी को पिछले पार्ट का एक नाइटमेयर आ रहा था जिसमें उसने अपनी मदर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस मूवी में हमें बताया गया है कि जेमी की मदर बच गई थी और शायद उसके और माइकल के बीच कोई साइकिक कनेक्शन हो गया है, जिससे जेमी को पता चल जाता है कि माइकल वापस आने वाला है और सपने से जागकर वो चिल्लाती है। लेकिन इस मूवी में जेमी की आवाज चली गई है। हमें ये भी पता चलता है कि लूमिस भी यहाँ जेमी की देखरेख कर रहा है और क्योंकि आज हेलोवीन है तो उसे पता है कि माइकल एक बार फिर लौट कर आएगा और जेमी की बिगड़ती हुई हालत ने इस बात को कंफर्म कर दिया था। यहाँ हम जेमी की सिस्टर रेचल को भी देखते हैं जो कि उससे मिलने आई है। रेचल के साथ उसकी एक फ्रेंड टीना और एक नया डॉग मैक्स भी है और हम सब जानते हैं कि मैक्स इस फिल्म में क्यों है। अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। साथ ही रेचल जेमी के लिए एक हेलोवीन कॉस्ट्यूम भी लाई है जो कि एक प्रिंसेस ड्रेस है। यहाँ अचानक ही कोई विंडो पर एक पत्थर फेंक के मारता है और हमें पता चलता है कि टाउन के लोग जेमी से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जेमी भी अपने अंकल माइकल की तरह किलर बन जाएगी। खैर, इसके बाद रेचल अपने घर चली जाती है और माइकल वहाँ पहले ही पहुँच गया था। माइकल चुपके से रेचल के घर में एंटर करता है, लेकिन उसका डॉग मैक्स माइकल को देखकर भौंकने लगता है। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। रेचल को लगता है मैक्स किसी बिल्ली को देखकर भौंक रहा होगा तो वो उसे इग्नोर करती है। इधर जेमी भी माइकल को सेंस कर लेती है और मैक्स की ड्राइंग बनाती है, ये बताने के लिए कि मैक्स की जान को खतरा है। जेमी का एक दोस्त है बिली जो कि हकलाता है और वो जेमी की बात लूमिस को समझाने की कोशिश करता है। कमाल है ना। अरे मैं जहाँ पे अटका हूँ तू कहाँ पे शुरू हो गया? झकास बोल रहा था मैं। लूमिस तुरंत ही रेचल को कॉल करता है और वो इस समय शावर ले रही थी। वो रेचल से पूछता है कि मैक्स कैसा है। रेचल जब मैक्स को देखने जाती है तो वो घर से गायब हो गया था और घर का डोर भी ओपन था। लूमिस तुरंत रेचल को घर से भाग जाने बोलता है और रेचल ऐसा ही करती है। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और 2 ऑफिसर्स रेचल के घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता और उसका डॉग भी कहीं से वापस आ जाता है। रेचल को लगता है जेमी ने फिर से कोई सपना देखा होगा, लेकिन लूमिस जेमी पर चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने क्या देखा और माइकल कहाँ है। रेचल वापस अपने घर में चली जाती है और कपड़े बदलती है, लेकिन माइकल अभी भी उसके क्लोजेट में ही छुपा हुआ था और उसे छेद में से देख रहा था। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है?
मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है। माइकल बाहर निकल कर आता है और रेचल को एक कैंची से स्टेप कर मार देता है और इससे जेमी की पूरी बॉडी भी कांपने लगती है। उसकी हालत देखकर लूमिस शेरिफ मीकर के पास जाता है और उसे चेतावनी देता है कि माइकल मायर्स एक बार फिर से आने वाला है, लेकिन मीकर उसकी बातों पर बिलीव नहीं करना चाहता था। तो लूमिस उसे याद दिलाता है कि कैसे पिछले पार्ट में माइकल ने उसकी बेटी को मारा था। इधर टीना रेचल से मिलने उसके घर पहुंचती है। उसे घर में मैक्स तो मिलता है, लेकिन रेचल घर से गायब थी। उसे लगता है कि रेचल अपने पेरेंट्स के साथ टाउन से बाहर चली गई होगी। नीचे उसे अपनी एक और दोस्त सैम भी मिलती है और दोनों वहां से जाने लगती है और घर के अंदर से माइकल इन दोनों को देख रहा होता है। टीना अपने बॉयफ्रेंड से जाकर मिलती है जिसका नाम भी माइकल है और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम इसे माइक बुलाएंगे। बाहर लूमिस एक बार फिर बेचारी जेमी पर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि बताओ माइकल कहाँ है। अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम। लेकिन जेमी माइकल से ज्यादा लूमिस से डर जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। इसी बीच हमें एक काले कपड़े पहने मिस्टीरियस आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ पर वही सेम टैटू है जो हमने माइकल के हाथ पर देखा था। इधर लूमिस अपनी गन लेकर मायर्स हाउस में जाता है, ये सोचकर कि माइकल उसके अंदर होगा और शायद मूवी का बजट नहीं था इसलिए हमें ओरिजिनल मायर्स हाउस नहीं दिखाया जाता। लूमिस मायर्स हाउस में जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी भी इस समय मायर्स हाउस में ही था जिसे लूमिस देख नहीं पाता। वही माइकल टीना के बॉयफ्रेंड को स्टॉक कर रहा था। माइक एक गैराज में जाता है और माइकल पीछे से उसकी कार को स्क्रैच कर देता है। इससे गुस्सा होकर माइक बाहर निकलता है और माइकल उसे गार्डन क्लो से मार देता है। अब उसी रात को माइकल माइक की कार लेकर टीना को पिक करने जाता है और माइकल ने एक गंदा सा मास्क भी पहना हुआ था, इसीलिए टीना उसे पहचान नहीं पाती और उसे लगता है कि माइकल हेलोवीन के लिए तैयार होकर आया है। थोड़ा आगे जाने पर टीना एक स्टोर के पास गाड़ी रुकवाती है क्योंकि उसे सिगरेट्स खरीदनी थी। वहीं दूसरी तरफ चिल्ड्रंस क्लिनिक में एक कॉस्ट्यूम पार्टी हो रही थी जिसमें जेमी ने अपनी प्रिंसेस वाली ड्रेस पहनी थी। जेमी के साथ उसका दोस्त बिली भी था। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। थोड़ी देर में जेमी को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसे पता चल जाता है कि टीना की जान खतरे में है। लूमिस जेमी से पूछता है कि टीना इस वक्त कहाँ है। अब क्योंकि टीना की आवाज जा चुकी है तो वो बस इशारे ही करती है और उसका दोस्त बिली अटकते हुए उनका मतलब बताता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खैर लूमिस को उस स्टोर का नाम पता चल जाता है और पुलिस वहां जाकर टीना को बचा लेती है और माइकल वहां से गायब हो जाता है। टीना को जेमी के पास लाया जाता है और उसे देखकर जेमी बहुत खुश होती है और बोलना भी शुरू कर देती है। मैं आपको याद दिला दूं कि रेचल को माइकल मार चुका है, लेकिन किसी को ये बात पता भी नहीं चली और जेमी को अपनी सिस्टर से ज्यादा उसकी दोस्त की फिक्र है। जेमी टीना को वहीं पर रात रुकने बोलती है, लेकिन टीना उसे साफ मना करके हेलोवीन पार्टी करने चली जाती है। उसकी सेफ्टी के लिए 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी टीना के साथ भेजा जाता है। टीना पार्टी में जाकर मजे करने लगती है और माइकल भी यहाँ पहुंचकर उसे विंडो से घूरने लगता है। कुछ देर बाद सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बांध में जाती है। माइकल भी उनके पीछे वहाँ आ जाता है और एक पिचफोर्क से सैम और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार देता है। इसके बाद माइकल उन दोनों ऑफिसर्स के पास जाता है। उन्हें लगता है कि कोई आम लड़का हेलोवीन मनाने निकला है और फिर माइकल उन दोनों को ही मार देता है। पार्टी खत्म होने पर टीना भी उस बांध में जाती है जहां उसे उन दोनों की डेड बॉडीज मिलती हैं। वो भागकर ऑफिसर्स के पास आती है, लेकिन वो दोनों भी मरे हुए थे। इधर जेमी बिली के साथ क्लिनिक से भाग निकलती है क्योंकि उसे टीना की चिंता हो रही थी, पता नहीं क्यों। वो दोनों भागकर टीना तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी माइकल एक कार में बैठकर उससे टीना को कुचलने की कोशिश करता है और एक कार चेज शुरू होती है। सबसे पहले माइकल टीना के पीछे गाड़ी दौड़ाता है, फिर बिल के पीछे और फिर जेमी के पीछे। जेमी भागते हुए एक जंगल में चली जाती है जहाँ के एक पेड़ में माइकल अपनी गाड़ी ठोक देता है। माइकल उससे बाहर निकलकर जेमी के पास आता है। वो उसे स्टेप करने ही वाला था, लेकिन टीना उसका ध्यान बटाने लगती है और खुद माइकल के हाथों मारी जाती है। मौका देखकर जेमी और बिल्ली वहां से भागते हैं और उन दोनों को लूमिस मिल जाता है। लूमिस अपने साथ पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आया था। पुलिस वाले दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं और लूमिस वहीं पर रुकता है क्योंकि उसे माइकल से कुछ बात करनी थी जो अभी भी जंगल में ही घूम रहा है। लूमिस माइकल को घर जाने बोलता
होता है क्योंकि जेमी उसे वहीं पर मिलेगी। मायर्स हाउस में लूमिस ने माइकल के लिए एक जाल बिछाया हुआ था और उसका चारा उसने जेमी को ही बनाया है। माइकल के घर में ढेर सारे पुलिस वाले मौजूद थे और वो माइकल के वहां आने का वेट कर रहे थे। साले माइकल दादा, अगर एक बाप का है ना तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा। साले तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना रख तेरी माँ का नाका मामा। लेकिन तभी इन्हें चिल्ड्रन क्लिनिक से एक डिस्ट्रेस कॉल आता है और सभी पुलिस वाले क्लिनिक की तरफ भागते हैं, लेकिन लूमिस कहीं नहीं जाता। वो गन पॉइंट पर एक ऑफिसर को भी यहाँ रोक लेता है और उसे कहता है कि वो जेमी की प्रोटेक्शन करे। माइकल एक पुलिस कार में यहाँ आता है। इसके बाद माइकल अंदर जाता है तो लूमिस फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। लूमिस को लग रहा था कि वो अपनी बातों से माइकल का हृदय परिवर्तन कर देगा, लेकिन माइकल लूमिस के सीने को ही श्लेष कर देता है और फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद माइकल जेमी वाले कमरे में जाता है। ऑफिसर चार्ली माइकल को कई बार शूट करता है, लेकिन हम जानते हैं कि गोलियों का असर माइकल पर नहीं होता। माइकल चार्ली के गले में एक रस्सी बांधकर उसे विंडो से नीचे लटका देता है और चार्ली मारा जाता है। जेमी अपनी जान बचाने के लिए एक लॉन्ड्री शूट में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे ढूंढ लेता है और उसके अंदर स्टेप करना शुरू कर देता है। जेमी किसी तरह वहां से एस्केप करती है और घर के एटिक में जाती है, जहां पर उसे मिलता है अपना मरा हुआ डॉग मैक्स, और ये सीरीज का चौथा डॉग है जिसे माइकल ने मारा है। एटिक में उसे अपनी बहन रेचल की डेड बॉडी भी मिलती है। जेमी एक कॉफिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे स्टेप करने आ जाता है, लेकिन जेमी उसे अंकल और बूगी मैन कहकर रोक लेती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो माइकल का चेहरा देखना चाहती है और ये जेमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर माइकल अपना मास्क उतार देता है। जेमी देखती है कि माइकल रो रहा था, जैसे कि उसे कोई माइंड कंट्रोल कर रहा हो। जेमी उसके ज्यादा करीब जाती है तो माइकल फिर से हरकत में आ जाता है और सारा सामान तोड़ने लगता है। इन सब में जेमी भागकर लूमिस से टकराती है। लूमिस जेमी को उठाकर माइकल को ही देने लगता है और कहता है कि वो इसे मार दे और इस किस्से को खत्म करे। माइकल लूमिस के पीछे पीछे एक कमरे में जाता है, जहां लूमिस उसके ऊपर एक चेन्स का जाल गिरा देता है। इसके बाद लूमिस एक लकड़ी के पट्टे से माइकल को मारने लगता है और चिल्लाता है कि मर जा। You serious? खैर, लूमिस को भी एक स्ट्रोक आता है और वो माइकल के ऊपर ही गिर जाता है और यहाँ शायद लूमिस मारा गया है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और माइकल को अरेस्ट कर जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि वो कोई छोटा मोटा गुंडा हो। इस आदमी ने सैकड़ों लोगों और 4 डॉग्स को मारा है। इसे तो जिंदा जला देना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम तो उसे जेल में डालेंगे। खैर, वही मिस्टीरियस आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और सभी पुलिस ऑफिसर्स पर गोलियां बरसाने लगता है। जेमी आवाजें सुन अंदर जाती है तो उसे सभी ऑफिसर्स की लाश पड़ी हुई मिलती है और वो ये भी देखती है कि वो मिस्टीरियस आदमी माइकल को जेल से छुड़ाकर ले गया है। ये जानकर वो रोने लगती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी पिछले पार्ट के 1 साल बाद ही रिलीज कर दी गई थी और साफ पता चल रहा है कि इसे जल्दबाजी में बनाया गया है। इस मूवी की तो कहानी भी कंप्लीट नहीं थी और पहले ही शूटिंग शुरू हो गई थी, जिस कारण से इस मूवी की कहानी कोई सेंस नहीं बनाती। रेचल जैसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को शुरू में ही मार दिया जाता है। माइकल की पावर्स के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है, बल्कि लूमिस तो इस सीन में मारा जाने वाला था, लेकिन हम उसे अगले पार्ट में एक बार फिर से देखेंगे। और वो मिस्टीरियस आदमी कौन है, इस बारे में मूवी के राइटर्स को भी नहीं पता था। उन्होंने बस इसे मूवी में डाल दिया क्योंकि उन्हें कोई चाहिए था माइकल को जेल से भगाने के लिए। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो ये अब तक की सबसे बेकार हेलोवीन थी और इसीलिए इसने अभी तक सबसे कम कमाई की थी। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सीरीज का अगला पार्ट है कर्स ऑफ माइकल मायर्स, जिसमें हमें इस मिस्टीरियस आदमी के बारे में पता चलेगा और ये भी कि माइकल इतनी गोलियां खाने के बाद भी जिंदा कैसे है और वो अपने रिश्तेदारों को मारना क्यों चाहता है। इन सब सवालों के जवाब हमें अगली वीडियो में मिलेंगे, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।